नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं संस्कृत के सारे पाठ। और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका उपसर्ग और प्रत्यय, पाठ 7 के अंदर। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं जो शब्दों के पीछे लगते हैं और शब्द की पूरी मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। उपसर्ग प्रीफिक्स। शब्द निर्माण में उपसर्गों का भी अपना विशिष्ट महत्व है। जैसे जनः शब्द का अर्थ है मनुष्य। इस शब्द के पहले यदि सद और दुर उपसर्ग लगा देते तो शब्द बनेंगे सद प्लस जन, सज्जन, दुर जमा जनः, दुर्जन। मतलब सिर्फ उपसर्ग लगाने से पूरा मीनिंग बदल जा रहा है। सज्जन क्या होता है? अच्छे लोग। दुर्जन क्या होता है? बुरे लोग। ठीक है, तो सद और दुर सिर्फ चेंज करने से, सिर्फ प्रत्यय उपसर्ग चेंज करने से पूरा शब्द का मीनिंग बदल जा रहा है। इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय बहुत जरूरी होते हैं। आपकी पूरी शब्दावली को बदल देते हैं, आपकी मीनिंग बदल देते हैं आपके सेंटेंस का, इवन वर्ड्स का। ठीक है, ठीक है। उपसर्ग की परिभाषा की बात करें तो उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ने पर इस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि सुगम और दुर्गम। सुगम मतलब आसान रास्ता, दुर्गम मतलब मुश्किल रास्ता। रास्ता दोनों ही है, पर सु और दू से क्या कर रहा है? वो पूरा ही मीनिंग चेंज कर दे रहा है। आसान रास्ता, मुश्किल रास्ता। ठीक है। संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग के बारे में कहा गया है, उपसर्गे ध्यात्वा बलादयंत्रे नियते पराहारा संहारा विहारा वही हारवतः। ठीक है, तो इस तरीके से कहा गया है। दूसरा, क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। दूसरा, अर्थात धातु के स्थान पर स्वर लग जाए तो धातु के अर्थ में परिवर्तन बलपूर्वक आ जाता है। जैसे ह धातु का अर्थ हरण हो जाता है, प उपसर्ग लगने से संहार, नाश हो जाता है। ठीक है, पर लगने से संहार हो जा रहा है। मतलब पूरे एक एक शब्द की वजह से, एक शब्द की वजह से पूरा मीनिंग बदल जा रहा है। ठीक है, उपसर्ग लगाने से कहीं ना कहीं अकर्मक धातुएं सकर्मक हो जाती है। अकर्मक क्या होता है बताइए जल्दी। अकर्मक जिसमें हमें पता नहीं चलता क्या काम हो रहा है। सकर्मक जिसमें पता चलता है क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो ये दो क्रियाएं की भेद होती हैं जो आपको पढ़ना है। उनके अर्थ में विलक्षणता आ जाती है। जैसे अकर्मक भू धातु का अर्थ होता है होना, किंतु अनु उपसर्ग लगने से ये धातु सकर्मक हो जाती है। अर्थ हो जाता है अनुभव करना। धातु के स्थान उपसर्ग लगाने से 3 परिवर्तन होते हैं। ठीक है, पहला है क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे उपकार, अपकारः। ठीक है, पूरा ही मीनिंग बदल जाता है, क्रिया का रूप भी बदल जाता है। उपकार, किसी पे मैंने अच्छा काम किया। अपकार मतलब किसी बुरा किया। ठीक है, क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। विशिष्टता गणम अवगणम। क्रिया के ही अर्थ में अनुवर्तन अर्थात सुधार हो जाता है। ठीक है, क्रिया में ही चेंज हो जाता है, क्या क्रिया हो रही है, अच्छा या बुरा, सब कुछ चेंज हो जाता है। विशिष्टता आ जाती है, इसके अंदर पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या बहुत सारी है। मेन हमारी ये उपसर्ग है, प्र, परा, अप, सम, अनु। ठीक है, जिसके प्र का मतलब होता है अधिक, प्रख्यात। परा विपरीत, पराधीन। अप दूर होना, अप्सरा अपमान, अपमान मतलब बेइज्जती करना। ठीक है, अनु पीछे। तो ये थे हमारे उपसर्ग। नी, अधि, अपि, अति। इनके मतलब होता है ऊपर, निकट, बहुत सुंदर। इनकी एक शब्दावली से पूरा शब्द बदल जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका वी का मतलब बिना, विगतः, विसंगति, बहुत बुरी संगति, उसके अलग होने वाली संगति। ठीक है, अभियोग, ये थे हमारे उपसर्ग, जिनके कुछ अर्थ होते हैं और जब ये आपके नॉर्मल शब्दों के साथ मिलते हैं तो इनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो धातु के साथ जुड़ते हैं। जैसे कि ह्री, भू, क्री, गृह। ठीक है, प्र जमा हार, प्रहार, पद धातु। उप जमा हार, उपहार, बोलना। ठीक है, तो कुछ धातुओं के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग होते हैं जैसे कि ह्री, भू, क्री, ग्रह। ठीक है, ये पूरा जो है उपसर्ग मिलकर नया शब्द बनाते हैं, पूरा चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, हमने उपसर्ग अनु, अप, अनु, ये जब आपके धातु के साथ मिलते हैं तो कुछ नए ही शब्द बनाते हैं। जैसे कि वो पास्ट बता देते हैं। जैसे अप है, अनु है, अब अनुगछन्ति पास्ट में बता रहे हैं। गच्छन्ति मतलब जा रहा है, अनु गया था। अनु शब्द से पूरा धातु का भी रूप बदल जा रहा है। ठीक है, तो उपसर्ग लगने से पूरा ही शब्दावली बदल जाती है। अब आता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दों के बाद लगते हैं। उपसर्ग क्या है? जो शब्दों से पहले लग रहे हैं उसका अर्थ परिवर्तित कर रहे हैं। प्रत्यय क्या है? शब्दों के बाद लग के अर्थ परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखें कैसे।
जिस किसी धातु या शब्द से विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। पठति में पठ धातु से कत प्रत्यय के योग से पठित बना रहता है। ठीक है, प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। ठीक है, मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय धातु से जोड़कर नवीन शब्द अर्थात संज्ञा, विशेषण अथवा अव्यय का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गम धातु के साथ कत प्रत्यय लगाकर गतः शब्द बना है। ठीक है, यहाँ कत कृत प्रत्यय तथा गतः कृत शब्द है। तदित प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर अन्य शब्द बनाते हैं, तदित शब्द कहलाते हैं। तदित शब्द का अर्थ है तदेभ्यः प्रयोभः हितः, यथा दिते अपभ्यम दैत्यः। ठीक है, या तदित प्रत्यय जोड़कर दीदी के पुत्र का ज्ञान करवाया गया है। संस्कृत व्याकरण में कित तदित प्रत्ययों का विवरण विस्तार में है। उच्च इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, वर्तमाली कृदत्तः प्रत्यय लट श्रीना च्वातः चतावः प्रथमा समानिधिकरणे, खाया हुआ, खाती हुई, पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, लिखती हुई इत्यादि अर्थों को प्रकट करने के लिए धातुओं के बाद वर्तमान कालिक कृदत्त शत शानचा प्रत्यय लगाकर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ बोलना मुख्य कार्य है, हंसना गौड़ कार्य है। अतः हसन, हस धातु के परस्पदी होने के कारण शत प्रत्यय लगाने से हसन शब्द बना है। शानच, ठीक है, शानच प्रत्याय शब्द। ठीक है, ये है आपके शानच प्रत्याय शब्द। आन और मान, लभ प्राप्त करना, लभमाना, लभमाना, लभमानम। मद प्रसन्न होना, इन प्रत्ययों से जो है पूरा शब्दावली बदल रही है। सेवमान, सेवा करना। आन मान, जैसे आन और मान, मान मान मान, ये है हमारी क्या? शानचा प्रत्यातः शब्द। ठीक है, अगला है भूतकालिक कृदत्त। मुख्यतः भूतकाल के दो कृत प्रत्यय हैं, कत और कद्वंतु। कत प्रत्यय क्रमवाच्य तथा भाववाच्य में होता है, कद्वंतु तथा कृत्यवाच्य में होता है। जैसे मया दुग्धम पीतम, मैंने दूध पिया। स दुग्धम पीतवान, उसने दूध पिया। ठीक है, कत प्रत्यय कर्मक धातुओं में कर्म होता है, इसमें कर्ता तृतीय विभक्ति में रखा जाता है, कर्म प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, कत प्रत्याय शब्द के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं। यथा मया पुस्तका पठिम, मया पुस्तके पठिते, मया पुस्तकानि पठानी। तो लिंग वचन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ठीक है, अकर्मक धातु में कत्य प्रत्यय कर्ता भाव दोनों में होता है। जब कत प्रत्यय कर्ता में होता है तब कदांत शब्द कर्ता के अनुसार प्रथमा में होता है। यथा गोपालः गतः, और जब कत्य प्रत्यय भाव में होता है तब कर्ता में द्वितीय विभक्ति, और कत्य प्रत्यय शब्द नपुंसक लिंग में प्रथमा के एक वचन में होता है। यथा गोपालेन गतम। तदवंतु तदत प्रत्येक कर्मक और सकर्मक धातुओं में कर्ता में ही होता है। इसमें कर्ता और उसके अनुसार कत्वन्तः शब्द प्रथमा में आता है। जैसे अश्वः जलम पीतवाम, घोड़े ने पानी पिया। ठीक है, राम लक्ष्मणों राक्षसान हतवंती, राम और लक्ष्मण ने राक्षसों को मारा। रमेशे हसिस्त्वानः, रमेश हंसा। कित तत् प्रत्यय युक्तम मया पुस्तकम पठितम। ठीक है, तो मया पुस्तकानि पठानी। कद्वंतु प्रत्यय की बात करते हैं, कद्वंतु प्रत्यय तवतः। ठीक है, तवतः युक्त वाक्यों के उदाहरण, रामा पठितवान, राम पढ़ा। राम कृष्णो हसितवंतो, राम और कृष्ण हंसे। ठीक है, कद प्रत्यवान, जैसे गम जाना, गच्छा, गता गता गतम। चल चलना, जलिता चलता चलितम। क्री कृतम, कृता कृतम। ठीक है, ये कृत प्रत्यय है। दृश्य, स्था, वस, क्री, कृड, सारे कृत प्रत्यान है हमारे। कृतवंतु प्रत्यानम शब्द क्या होते हैं? कृत, कृत प्लस कृतवंतु, कृतवाना, कृतवंती। शु प्लस कृतवंतु, श्रुतवान। दा प्लस दावंतु, श्रुतवतः। ठीक है, इस तरीके से चलता है कृतवंतु प्रत्यय। पूर्वकालिक कृदंता, अब पूर्वकालिक क्या होता है? पढ़कर, लिखकर, खाकर, पीकर आदि पूर्वकालिक कृदंतों का अनुवाद संस्कृत में कत्वा प्रत्यान शब्दों में किया जाता है। यदि धातु के पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो तो कत्वा के स्थान पर लयप य हो जाता है। यदि यह ह्रस्व स्वर के बाद है तो उसमें पूर्व त लगाकर इसका रूप तय हो जाता है। यथा संचित संचितः। ठीक है, जैसे अध्यापक से प्रश्न श्रुत्वा छात्र उवाच, अध्यापक के प्रश्न को सुनकर बच्चे ने बोला। ठीक है, धातु के साथ कत्वा और लय प्रत्ययों के कुछ उदाहरण, जैसे आप अपत्वा,
दृश्य दृष्टवा, नम तवा, तो क्या हो जाता है, कत्वा और लैप हो जाता है। ठीक है, लैप कब होगा, जब यह हो जाएगा। ठीक है, तो बाद में धातु के साथ लगकर ये शब्द की मीनिंग बदल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रत्यय। अगर हम तुमुन प्रत्यय की बात करें, को के लिए आदि निर्मित अर्थों को प्रकट करने के लिए धातु में परे तुमुन प्रत्यय किया जाता है। जैसे रामा पत्र लिखितु गच्छन्ति, लिखितु गच्छन्ति, त्वं गन्तु गच्छसि। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। तुमुन प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है, जैसे अर्च पूजा करना, अर्चितुम, कत करना। जब हम करना क्या करते हैं, जब इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम को के लिए को लिखना होता है हमें, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तुमुन प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए त्वय, त्वद अनियर अनेर प्रत्यय, चाहिए शब्द को प्रकट करने के लिए संस्कृत में तव्य, अनीय और य प्रत्यय प्रयोग में आते हैं। जब हमें लिखना है कि मुझे कोई चीज चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, त्वयत, अनियर, ये प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप प्राप्त करना, आत्व्य, इच्छा देखना, मुझे ये देखना है, पूजा करना। ठीक है, इस तरीके से त्वयत अनियर का प्रयोग तब करते हैं जब हमें चाहिए बताना होता है कि मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, चलो तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय में क्या अंदर क्या अंतर्गत क्या होता है, जब दो की तुलना की जाती है, उनमें से एक की विशेषता या न्यूनता बताई जाती है, तब विशेषण के आगे तरप प्रत्यय लगाया जाता है। तरप कब यूज करते हैं, जब दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं और उसमें से एक को बता रहे हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, तब। ठीक है, तरप प्रत्यय। तमल प्रत्यय कब होता है, तमल प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है दो से अधिक में से एक की विशेषता बताने के लिए तमल प्रत्यय लगाया जाता है। तमप का तम शेष रह जाता है। नदीनाम गंगा पवित्रताम, बालिकाशु रमा कटुपता। ठीक है, जब हम कब लगाते हैं इसे, जब एक की विशेषता बतानी होती है, एक की न्यूनतम विशेषता नहीं बतानी है, यहाँ पे एक की विशेषता बतानी है। बाकी सब तो नदियां हैं ही, पर उसमें से गंगा पवित्र है। ठीक है, तो हम एक की विशेषता बता रहे हैं, तो हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, तमप प्रत्यय लगाएंगे। लघुतम, लघुतम, ठीक है, एक की विशेषता बता रहे हैं। कुशलतम, ठीक है, तब हम इस प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। मधुरतम, मीठा है। ठीक है, ये थे हमारे उपसर्ग और प्रत्यय, जिससे हमने जाना उपसर्ग और प्रत्यय लगाने से शब्द का पूरा मीनिंग बदल जाता है। इवन धातु या शब्द किसी में भी उपसर्ग प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पूरा शब्द का प्रारूप बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है, उसका प्रयोग बदल जाता है, विभक्ति बदल जाती है, लिंग वचन कर्म सबके आधार पर उसकी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले पार्ट के अंदर, तब तक आप अपना ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप उपसर्ग और प्रत्यय के जितने भी ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उसे आप याद कर लें, ताकि आपको संस्कृत पढ़ने में और आसानी हो। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।